आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक समाचार। मैं हूं प्रेरणा भारती और आज हम मौजूद हैं हापुड़ रेलवे स्टेशन पर। ये जो क्षेत्र है ये हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट में आता है और आज हम निकले हैं जनता की लोकसभा चुनाव के बारे में राय जानने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम शानू है, शानू करोतिया। तो सर क्या लगता है इस बार हापुड़ में क्या माहौल है? हापुड़ में इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से, जो मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इस बार भी 2024 में बीजेपी सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। प्रदेश के अंदर सरकार प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर जितने भी क्राइम होते हैं उन पर 24 आवर्स में 48 आवर्स में बहुत अच्छा काम होता है। अभी जाजना मसूरी के अंदर एक लड़की को ऑन रोड रिक्शे से खींचकर ई रिक्शे मतलब ऑटो रिक्शे से खींचकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उन दोनों लोगों को शूट आउट किया और उनको जेल में भेजा। उस हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यानी क्राइम कम होते हैं? क्राइम कम होते हैं उत्तर प्रदेश। बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई के हिसाब में हम बात करेंगे, लेकिन उस हिसाब से हम अपने देश की जीडीपी को देखें तो ये हमारे सवाल और ये हमारे जो तर्क हैं, ये लोगों के जो तर्क हैं, ये कहीं काम नहीं आएंगे। देखो 2024 में भी मोदी जी आएंगे, उसके बाद भी दोबारा मोदी जी आएंगे। जो उन्होंने कराया अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा सबकी। नमस्ते, मेरी जी आपका नाम बताइए? विशाल वाल्मीकि हूँ मैं, वाल्मीकि समाज से हूँ मैम। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बस इस टाइम जो है ना नौकरी से परेशान है। नौकरी से परेशान क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी। हालांकि सब कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि चाहिए था हमें मोदी सरकार ही। बात ये है कि बस कहीं मोदी सरकार है कहीं नहीं, तो हमारे लिए कुछ छोटी सी कोई नौकरी वोकरी निकाल देना। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यूपी सरकार के अंदर अगर बीजेपी है तो हमें कम से कम एक सफाई कर्मचारी 7,500 हम सफाई कर्मचारी 7,500 रुपए कमा रहे हैं। इसको इस सफाई कर्मचारी को ना ही तो कोई छुट्टी मिलती, ना ही कोई अलग से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। ठेकेदारी में ड्यूटी करते हैं, कोई वर्दी नहीं हमारी, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं। अरे हमें तो कोई साबुन भी ना मिलती हाथ धोने के लिए। तो आप रेलवे स्टेशन पर सफाई स्टेशन पे? हाँ जी, ठेकेदारी में। ये आपकी समस्या है? बिल्कुल है, हर जगह की समस्या है। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशन है और उसको साफ सफाई करने के लिए, चाहे वो नई दिल्ली है, चाहे वो पुरानी दिल्ली है, चाहे हापुड़ है, चाहे गाजियाबाद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वाल्मीकि समाज से, उनको स्थायी किया जाए। हालांकि वाल्मीकि समाज जो है ना हमारा, जो इनकी तरफ ही है, मोदी जी की तरफ, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं है। बस बात ये है। अच्छा। ये ठेकेदारी ने हमारा जो है ना सारा काम खराब कर दिया। हमें ठेकेदार तो इस बार हापुड़ लोकसभा सीट से गरुण गोविल जीतते हैं? हम बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि चाहे वो हमें कुछ करे या ना करे, लेकिन हम बीजेपी को वोट है तो पक्की है। तो आप बीजेपी के वो समर्थक है, बीजेपी कुछ भी करे लेकिन आप उनके सामने? ऐसा नहीं है। हम अगर कांग्रेस को भी वोट देंगे ना, उसके बाद भी हमको यहाँ पर स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। हमें ये पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये बीएसपी हमारे लिए स्थायी नौकरी नहीं बना सकती। हमें एक विश्वास है कि सिर्फ बीजेपी हमारे लिए स्थायी नौकरी निकालेगी। मैडम जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 50 साल से राज जो करा, जब से गांधी जी का परिवार जब से चला, 50 साल उन्होंने राज करा। कांग्रेस ने क्या कर दिया हम लोगों के लिए? तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने, ठीक है ना। जो मोदी जी ने कर दिया, आज हमारे लद्दाख में चीन हो गया, आसपास के बॉर्डर हो गए, सबसे टाइट हो चुकी है। मैं मानता हूँ महंगाई होती है, जैसे हिसाब से बढ़ती जा रही है। एक उन्होंने कर दिया 5 या 10 साल के अंदर गुजरात भी चमकाया, हापुड़ भी चमकाया, आसपास के इलाके भी चमकाए। हर जगह आप चीज देखिए, सब जगह पहले ना कुछ भी जाल नहीं था, तो सिर्फ ओनली कागजों में काम था। ये हापुड़ रेलवे स्टेशन में एक सफाई कर्मचारी है। आप अपनी सैलरी बताइए, अपनी समस्या बताइए। आपको क्या क्या समस्या है अपनी सैलरी बताइए। बोलिए। 7,500 रुपए हमारी तनख्वाह है। कोई छुट्टी नहीं है, पीएफ कुछ नहीं है जी। वर्दी जूते नहीं मिलते है ना। इनको ये रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, इनको अगर ट्रेन काट के चली जाती है, ट्रेन मार के चली जाती है, इनको कोई बेनिफिट नहीं है। इनको एक सेफ्टी बेल्ट भी नहीं मिलती है,
उनको सेफ्टी की एक ड्रेस भी नहीं मिलती, जिससे कि ट्रेन को ड्राइवर देख के इनको रोक सके। 17-18 तारीख होगी, हमारी कोई सैलरी का कोई जवाब नहीं है इसमें। तो ये आपकी समस्या है कि ना आपकी सैलरी टाइम से मिलती है, 7,000 है, ना आपके पास वर्दी है, ना आपकी सेफ्टी के लिए कुछ है। मैं तो अपनी मोदी सरकार में, सेफ्टी के लिए मैडम कुछ भी नहीं है। हालांकि हम वोट उसे देते हैं मोदी को, लेकिन कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार में एक सफाई कर्मचारी को, रेलवे के सफाई कर्मचारी को करीब 14,000 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी को सिर्फ मात्र तनख्वाह के रूप में 7,500 रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। और फिर भी आप बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी के हम सपोर्टर, मरता क्या नहीं करता, दिल में हमारे मोदी जी हमारे दिल में है, और आने वाले टाइम में वही रहेंगे। हम दिल और जान से उन्हीं सपोर्ट करें। हमें विश्वास है वही आएगी, सरकार आएगी और वही सुधारेंगे दोबारा। हमारा राम मंदिर बन गया ना, तो सरकार बन गई, सबसे बड़ी बात तो ये है। हमें कुछ सबसे मेन राम भक्त होने से एक आम इंसान की परेशानी खत्म नहीं होती, लेकिन जो एक मजदूर को जो उसका हक चाहिए, हमारे एक कर्मचारी को एक वर्दी में एक एम्प्लॉय खड़ा है, इसको करीब 400 रुपए दिहाड़ी, यानी कि महीने के 12,000 सैलरी चाहिए। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर हमारी बातें हमारे बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता या कोई भी हमारे बीएसपी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता सुन रहे हो ना, तो हम ये चाहते हैं कि ये हापुड़ रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम ये खड़े हुए हैं, इस हापुड़ रेलवे स्टेशन पर करीब 12,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। बाकी आपसे अनुरोध है कि हमारी आवाज ऊपर तक महंगाई बढ़ रही है, मैं मानता हूँ, जैसे भी ये गुजारा चल रहा है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ रही है मैं मानता हूँ, पर मेन चीज ऐसा है उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिल पा रही इन लोगों को, गरीबों को, ठीक है ना, उस हिसाब से पेमेंट हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी चाहिए, सरकारी दिक्कत नहीं है, हमसे किसी से लालच नहीं है, किसी से वो नहीं है, दिल सुखा नहीं है। हम नहीं जानते ये यहाँ केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी या यूपी में योगी जी बैठे हैं, जो भी है, हमें ये चाहिए मजदूर इंसान जो है, आपने महंगाई तो उड़ा दी है। मैं मानता हूँ कि पहले हम जब खरीदते थे आटे का कट्टा 200 रुपए का आ जाता था, आज के टाइम में 350 रुपए का है। गरीब इंसान की मजदूरी वहीं की वहीं है। अब ये बताइए इनकी तनख्वाह है जो 7,500 रुपए है, और उस टाइम भी आप देखिए उस टाइम भी उतनी थी, पर महंगाई नहीं थी। अब महंगाई बढ़ी तो इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। राइट सिचुएशन आपको बता देते हैं। अब आप बताइए, आप इम्प्रेशन कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको पिछले महीने की तनख्वाह मिली? अभी तक नहीं है, मैं बताता हूँ, हम भी इम्प्रेशन से ही है, अभी तक हमारी कोई सैलरी नहीं। 17-18 तारीख हो गई है, अभी कोई सैलरी नहीं। पिछले महीने हमारी होली थी। रेल मंत्रालय कुछ करे ना करे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इनकी हेल्प करनी है। हमारी जो थी करनी चाहिए। होली पे हमने बैठा रखे हैं मोदी जी, स्टेट में हमने मोदी जी, योगी जी बैठा रखे हैं, कमल से ही बिता रखे हैं, ठीक है ना, उन्हें सोचना चाहिए हम के बारे में भी, हर चीज के बारे में भी। हम तो ये कहते कि वो ही रहे हमेशा, तब बात ये है कि वो हमारे बारे में भी सोचे। ये बोले अभी तो हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, जो शहर के अंदर नगर पालिका परिषद है, उसके अंदर जितने भी ठेकेदार लोगों को शहर की सफाई करने के लिए कार्यभार दिया है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं ना, उनको लोगों को भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 6,000 रुपए महीना पर एक सफाई कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी करता है शहर में, जो शहर में नालियां निकालता है, सड़क पर झाड़ू लगाता है, और उनकी सैलरियां भी 3-3 महीने बनती है। मैडम एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि योगी जी से एक ही कहना है मेरा कि हमारे हापुड़ के जब जिस टाइम मायावती की सरकार थी उस समय 3 जिले बने थे, एक हापुड़ बना था, एक संभल बना था, और तीसरे का मुझे नाम याद नहीं है। मैं अभी बीच में संभल गया था, जब मैंने देखा था वहाँ तरक्की कुछ भी नहीं है। आप जाके देखोगे, आप आज वो जैसा था वैसी है, मतलब यहाँ पे तरक्की हुई तो है, लेकिन कुछ और सहूलियत जाते हैं। हाँ, मतलब जो जिले में जो बनाए गए नए, उनमें तरक्की होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी संविदा के अंदर लगे हुए हैं, नगर पालिका के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशनों पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं 8 घंटे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या देश की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों को थोड़ा सहयोग किया जाए, उनको थोड़ा सा अच्छा पैसा मिलेगा, उनको अच्छा नौकरियां मिलेंगी, तो वो अच्छा काम करेंगे। तो बाकी सरकारी नौकरी मिले। स्वच्छ भारत अभियान पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश कर रहे हैं उन्हीं को कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं, ज्यादा सेवा कर रहे हैं। हमने मैम हमने उसमें लॉकडाउन में जब कोरोना वायरस चला था,
उसमें भी पूरी तरह से यहाँ स्टेशन की और नगर पालिका से हर तरह की वो करी थी, सफाई भी, दवाई मरीज उठाए हैं हमने मरीजे भी उठाए। क्या हमें नहीं मिल सकता कुछ? हमें कुछ नहीं मिला, इस बारे में हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर जनता बोल रही है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये सफाई कर्मचारी है हापुड़ रेलवे स्टेशन पर। इनकी समस्या ये है कि ना तो इनके पास वर्दी है, ना इनके पास कोई सुरक्षा है अगर इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है रेलवे स्टेशन पर। और तो और इनकी जो तनख्वाह है वो भी बहुत कम है, तनख्वाह मिलती है वो भी लेट मिलती है। तो इनकी समस्याओं को कुछ हल किया जाए, हमारे चैनल के माध्यम से बता रही हूँ मैं प्रेरणा भारती, डेमोक्रेटिक समाचार के साथ।